लेकिन बुद्धि है ये इंसान की, ये दुनिया के पदार्थों में ऐसी लगी हुई है कि इसको बेवकूफ ऐसा घुमा दिया कि इसको अपने स्वार्थ से सिवाय दूसरी चीज नहीं सूझती। इसको हित की और नेक बात कहो उस और नहीं चलता। इसका मन कहता है उस और चलेगा, मन कभी अच्छी बात कहता ही नहीं है। एक तरफ मन है तो एक तरफ गुरु है। मन का, गुरु का मतलब ज्ञान है, मन का मतलब अंधकार है। अंधकार की ओर तो बढ़ते चले जाते हो, गुरु के ज्ञान की ओर आपका चलते हुए सिर कटता है, नहीं समझते हो उसकी वाणी को। गुरु तुम्हारा हित चाहता है, गुरु का अपना हित थोड़ा है। हमसे जो समझाता बताता कहता है, क्यों करता है गुरु मेहनत? क्या स्वार्थ है आपसे? लेकिन वो मानव कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके भूल भरमों से निकालने के लिए वो उसे मालिक से हुक्म से काम करते हैं, उसकी रजा में राजी रहते हैं, उसकी रजा के बाहर काम नहीं करते वो। हम तो बैठ जाते हैं, करेंगे, गलती होती है। नेक इंसान से भी अगर कोई बुरा काम हो जाता है याद रहता है उसको कि मैंने बहुत गलत कर लिया, लेकिन हो चुका था वो। जो हो चुका है उसका इलाज नहीं होता, होने से पहले इलाज हो जाता है। कर्म करने से पहले इलाज हो जाता है। कर्म करके कितना भी पछताओ क्या होता है। इसीलिए सभैया इसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, सुना होगा आपने। मैंने वक्त के अनुसार बहुत चीजें बहुत अच्छी लिखी, उनकी गहराई में उतरोगे तो पता लगेगा कि वक्त गुजरने के बाद पछताने से नहीं कुछ आदमी को हाथ पल्ले पड़ता है। लेकिन महापुरुष फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। महापुरुष गलत नहीं करते, गलत नहीं करते। कई बार हम समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ये गलत करता है। नहीं, 5वें गुरु अर्जन साहब के टाइम की बात है। एक सेवक था उनका, उनके लिए भोजन लेके जाता था, खिचड़ी। एक दिन जब शाम के टाइम खिचड़ी बनाने लगा, बना के तैयार कर ली, इतनी देर में तूफान आ गया। आंधी तूफान बरसात चलती रही, बड़ा लेट हो गया। अब शिष्य गुरु से प्यार करता था, रोजाना का काम था, रोजाना लेता था। उसको चिंता हुई कि अगर ये मौसम चलता रहा, पहले ही लेट हो चुका, तो गुरु जी को तो भोजन में देर हो जाएगी। उसने क्या कहा कि हे सतगुरु, ये तूफान रुक जाए, मैं आपको भोजन जाके खिला दूं, फिर चाहे बेशक आ जाओ। जाके पहुंचे लेट, गुरु साहब के सामने जाके खड़े हुए, गुरु जी ने मुंह फेर दिया। बोले भाई नाराज हो गए। गुरु नाराज हो गया, दुनिया उजड़ गई, इसके लिए तो क्या बच गया उसके पास? अगर उसके ये ख्याल नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, फिर तो नुगरा है वो। दूसरी तरफ गया, गुरु का मुंह था उस साइड से भी मुंह फेर लिया। उसने सोचा बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे से कोई गलत काम हो गया। हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, गुरु महाराज माफ करो, मेरे से क्या अपराध हुआ है कि इस तरह से आप मेरे से मुझे दर्शन भी नहीं देना चाहते, बात भी नहीं करते, लेट क्या कर दिया मैंने ऐसा? बोले अरे मूर्ख है, तूने मालिक के काम में बाधा डाल दी। जो मालिक करना चाहता तूने उसमें बाधा डाल दी। तूने तूफान रुकने की क्यों बात कही? बोला जी ये अपराध तो हुआ है, मेरे से गलती हो गई। बोला तुझे नहीं पता कितना बड़ा पाप कर दिया? बोला जी कैसे? कि इस जंखड़ के कारण, इस अंधकार के कारण, इस बारिश तूफान के कारण कितने जीव जंतुओं का पेट भरना था उसने, हम नहीं जानते। कुछ मरे होंगे, कुछ उन पर आधारित होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े छुपे हुए को निकालना होगा, कुछ को किसी प्रकार की सजा देनी होगी। ये मालिक की रजा थी, तूने मालिक के कार्य में बाधा डाली, इससे बड़ा पाप क्या करेगा? मेरा खाना मायने नहीं रखता। उस मालिक के हुक्म में, उसकी रजा में राजी रहना सीखो, उसकी रजा में। फिर तो उसके भाने में खुश नहीं है तुम, उसका भाना जो वो चाहे वो करे। ये घोर अपराध हुआ है और आइंदा के लिए ऐसा अगर करेगा तो ठीक है जी। बोला जी ये मेरे से चूक हुई, आइंदा के लिए नहीं करूंगा। अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे ऐसे कि कई शिष्यों ने ऐसा किया, कई शिष्यों ने, और उन्होंने बता दिया गुरुओं ने कि हम किसी के कारण नहीं, मर्यादाओं के कारण जो है चलते हैं, हम मालिक की रजा में राजी रहते हैं। वो जो हमारे लिए हुक्म करता है उसमें खुश रहो। उसका एक ही इलाज है कि तुम्हें ये समझ कब आएगी, जब तुम्हारा दिल का हुजरा साफ हो जाएगा।